बोर्ड परीक्षा का परिणाम हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम होता है। उसका कारण यह होता है कि बोर्ड एग्जाम का परिणाम हमें अपने आप में विश्वास दिलाता है कि हमने साल भर कड़ी मेहनत की, जिसका परिणाम हमारे रिजल्ट के फॉर्म में हमें मिलता है। ऐसे में एक विद्यार्थी का सवाल होता है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करें। मित्रों, जिस दिन आपने बोर्ड परीक्षा की क्लास में एडमिशन लिया, अपने क्लास को पहले दिन अटेम्प्ट किया, वहीं से आपकी क्लास यानी कि आपकी जर्नी अब शुरू हो चुकी है और आपको अब सिर्फ आगे बढ़कर सोचना है। पीछे की कोई भी बात आपको नहीं सोचनी है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अपने इस नए महीने मई महीने से पढ़ करके किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन सफलता हासिल करें और 90 से 95% जो आपने टारगेट सोचा है उस टारगेट को किस तरीके से हासिल करें। सबसे पहले जान लें कि एक टॉपर में और आप में अंतर क्या है और क्या समानताएं आप में एक टॉपर में होती है। टॉपर के पास भी सेम समय होता है, उतना ही समय जितना आपको 9 से 10 महीने मिलेंगे वह एक टॉपर के पास भी है। आपको भी सेम किताबें वही मिली हुई हैं जो एक टॉपर के पास हैं। सेम स्कूल के टीचर्स आपको मिलते हैं जो आपको पढ़ाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी कोचिंग भी जाते होंगे, तो वहां पर भी कोई भी टीचर खराब नहीं होता है। गलती सिर्फ एक विद्यार्थी की होती है कि वह अपनी चीजों पर ध्यान न देते हुए बहुत सारे फैक्टर्स को सोचता है, और जो कि एक बहुत ही गलत बात है। अब आती है बात डिफरेंस की। तो डिफरेंस सबसे बड़ा आपके एक टॉपर के बीच में है डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन। दोस्तों, जो ट्रिपल डी है यही आपके अंदर सबसे बड़ा अंतर होता है। आप अपने लक्ष्य को लेकर के समर्पित नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, डिवोटेड नहीं है, और आपने एक कड़ा निश्चय नहीं लिया है कि मुझे हर हाल में बोर्ड परीक्षा को टॉप करना है। अगर आपने यह नहीं सोचा है तो आप बोर्ड परीक्षा में टॉप नहीं कर पाएंगे, अच्छे अंकों को आप नहीं ला पाएंगे। सबसे पहले याद रखें कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो आपको अपने सिलेबस को जानना होगा। तो पहला काम जो आपको करना है, आपने पूरे अप्रैल महीने को गवा दिया है, ये मैं जान चुका हूं, क्योंकि अगर आप अपने महीने को गवाते नहीं हैं, अगर अपने हर दिन को आप यूज करते हैं तो आप निश्चित रूप से कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने अपने बोर्ड एग्जाम के पहले महीने को पूरी तरह से खराब कर दिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आपने क्लास की होगी, आप क्लासेस में गए होंगे, टीचर्स ने आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में बताया होगा कि बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरीके से पेपर बनता है, किस तरीके से आपको सिलेबस को कवर करना है। सबसे पहला काम एक विद्यार्थी होने के नाते अपने सिलेबस को जाने। अपने सिलेबस को जानने के लिए जिस भी बोर्ड में आप पढ़ते हैं, आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड में आप हैं, उस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सबसे पहले सिलेबस को प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप निकलवा करके लाएं। प्रिंट आउट अपने पास आप रखेंगे, मोबाइल में पीडीएफ कोई भी नहीं रखेगा। ये मैं आपको पहले बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी मोबाइल में पीडीएफ को रखते हैं, वो पीडीएफ कभी भी नहीं खुलती और हमारा समय पूरा चला जाता है। तो आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में पहले अपने सिलेबस को लेकर के आना है। जो भी टॉपिक्स आपके डिलीटेड हुए हैं उन टॉपिक्स को आपको हटाना है। जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उन टॉपिक्स को आपको लिखना होगा और उन टॉपिक्स को आप सॉल्व करेंगे, उन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि आपको डोंट प्रोकास्टिनेट, कोई भी चीज आपको प्रोकास्टिनेट नहीं करनी। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चैप्टर आज पढ़ाया गया, आज आपको क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया गया और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको बताया गया, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, इन सारी चीजों के बारे में आपको समझाया गया। अब आपको घर पर आना है, उस टॉपिक को खुद से पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो सवाल आपको सॉल्व करने हैं। आपको प्रोकास्टिनेट नहीं करना कि मैं बाद में सवालों को करूंगा, बाद में मैं क्वेश्चंस को करूंगा। मान लीजिए कि आपको आज केमिकल रिएक्शंस पढ़ाया गया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आपका एक चैप्टर है क्लास 10th की साइंस में, आपको वो पढ़ाया गया और आपको बैलेंसिंग करना सिखाया गया। तो अब आपका एज ए स्टूडेंट एक ड्यूटी है कि आप जब अपने घर पर आएंगे तो आपको वो बैलेंसिंग करनी होगी, उन रिएक्शंस को लिखना होगा, सॉल्व करना होगा। जितना भी डाउट आपके पास आएगा उतने ही डाउट्स को अगले दिन जाकर के अपने टीचर को पूछना है आपको। तीसरी बात, बी अटेंटिव इन योर क्लास। जब भी आप एक टॉपर बनना चाहते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, एक टॉपर हमेशा जब वह पढ़ाई के जोन में होता है तो वह सिर्फ पढ़ाई करता है, न कि वह अपने गेम के बारे में, अपने मोबाइल फोन के बारे में, अपनी
अदर चीजों के बारे में सोचता है। आप जब क्लास में रहें तो अटेंटिव रहें, टीचर आपसे जो भी बातें बोल रहा है उन बातों को सुने और छोटे छोटे पॉइंट्स खुद से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उन पॉइंट्स को आप लिखें, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम को देंगे ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पेपर में देखने को मिलती है जो आपके टीचर ने कभी आपसे डिस्कस की है, कोई एग्जाम्पल, कोई स्टोरी, ये सारी चीजें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आप मटेरियल कलेक्ट करते हैं और इन्हें आप जरूर लिखते हैं। अगली बात, मेक सेपरेट कॉपी फॉर ईच सब्जेक्ट। दोस्तों, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी जरूर बनाइए। अगर आपके सब्जेक्ट 5 हैं, 6 हैं, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, ऐसे आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो हमेशा याद रखें अपनी सेपरेट कॉपी में जो आपको टीचर पढ़ाता है उसको पढ़ने के बाद, अपनी बुक को पढ़ने के बाद आपको ध्यान रखना है कि अपने सेल्फ के नोट्स आपको खुद प्रिपेयर करने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं किस तरीके से आपको चैप्टर को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आपने लाइट चैप्टर को पढ़ा, अब लाइट चैप्टर में आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके बाद मिरर, लेंसेज, मिरर फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब आपको अपनी बुक को यहां पर लेना है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रीडिंग के दौरान लगे थे उन पॉइंट्स को छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको तोड़ना है और उन्हें लिखना है। किसी भी टॉपिक को आपको एक पेज से ऊपर लेकर नहीं जाना है। कहने का मतलब आपको वो तो नोट्स ऐसा बनाना है कि आपको समझने के लिए बनाना है, कि आप शॉर्ट टाइम में, जैसे मान लीजिए एग्जाम का समय आएगा तो आप अपनी किताबों को, अपनी कॉपियों को आप नहीं छूते हैं। आप जो अपना सेल्फ नोट प्रिपेयर करते हैं उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स आप बुलेट्स नंबरिंग के फॉर्म में लिखते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को आप पढ़ते हैं और एग्जाम के लिए चले जाते हैं। अगली बात ध्यान रखें, इससे फायदा यह होगा कि आप सब्जेक्ट्स को बहुत ही कम समय में सब्जेक्ट्स को आपने इतना छोटा कर दिया कि अब आपको पढ़ना बहुत आसान हो गया। अगली बात का ध्यान रखें, मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। दोस्तों, हमेशा आपको बार बार कहा जाता है कि आप एक टाइम टेबल बनाइए। आपको टाइम टेबल इसलिए कहा जाता है कि टाइम टेबल आपके अंदर डिसिप्लिन लेकर के आता है। मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आप सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं, 7 बजे से 2 बजे तक आप स्कूल में हैं, इसके बाद आप 3 बजे से लेकर 6 बजे तक कोचिंग करते हैं। लेकिन अगर आपका 7 बजे शाम से लेकर 10 बजे रात तक का एक टाइम टेबल है तो ये आपको ये जरूर फिक्स करके देगा कि आप डेली 4 घंटे एफर्ट लगा रहे हैं, डेली 4 घंटे आप पढ़ाई जरूर कर रहे हैं, और ऐसा आपको बिल्कुल करना है। एग्जामिनेशन में इस बात याद रखिए कि आप सेल्फ स्टडी इज द बेसिक की, सेल्फ स्टडी इज द मेन की। आप कहीं भी पढ़ लें, कितनी भी अच्छे संस्थान में पढ़ लें, आपको बार बार कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। जितना ज्यादा आप सेल्फ पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आपके अंदर डाउट आएगा, जितना आप डाउट को क्लियर करेंगे, जितना अपने आप से आप सवाल पूछेंगे व्हाई, व्हाट, व्हेन, उतना ही ज्यादा अपने आप किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को आप समझ पाएंगे। अगली बात, मोर फोकस ऑन योर वीक सब्जेक्ट। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें इंग्लिश, मैथ, साइंस टफ लगता है, तो वो क्या करें कि अपने सब्जेक्ट की लिस्ट बनाएं, उन सब्जेक्ट्स को रखें जिनमें वो ज्यादा वीक हैं और उनमें वो डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालने का प्रयास करें। यानी कि आप हर सब्जेक्ट को पढ़ें, लेकिन आप 1 घंटे के लिए उस सब्जेक्ट को जरूर टाइम दें और डेली टाइम दें। ऐसा अगर आप 2 से 3 महीने के अंदर कर रहे हैं तो आप देखेंगे धीमे धीमे आपका वह सब्जेक्ट वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ चलेगा और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, मेक योर प्लान क्वार्टरली। दोस्तों, जब भी आप प्लान बनाएं तो अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी जर्नी को आप 4 क्वार्टर में डिवाइड करें। मई से लेकर जुलाई तक, जुलाई से लेकर सितंबर तक, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, और सितंबर से लेकर दिसंबर तक, और दिसंबर से लेकर फरवरी तक। यानी इस 4 क्वार्टर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एग्जाम आप देंगे, चाहे अपना यूनिट टेस्ट आप दें, चाहे अपने हाथरली एग्जाम को आप दें, अपने प्री बोर्ड एग्जाम को आप दें, हर एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियसली देंगे। जितना सिलेबस उस एग्जाम में आ रहा है ये आपको जरूर कंप्लीट करना है। इसके बाद कोई भी गलती आपको नहीं करनी। जैसे जैसे आप एग्जाम को फेज बाय फेज देते जाएंगे, यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा और बोर्ड एग्जाम में यही कॉन्फिडेंस आपको सफलता दिलाएगा। अगली बात, यूज सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड्स। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी सब्स्टिट्यूट खोजते हैं, यानी कि अपने एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूट खोजेंगे, अपनी बुक्स का सब्स्टिट्यूट खोजेंगे कि क्वेश्चन बैंक से पढ़ लूं, लास्ट में सैंपल पेपर से रिवाइज कर लूं। नहीं, आपका पहला एक कर्तव्य है स्टूडेंट होने के नाते कि अपनी बेसिक बुक को, अपनी एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, उसके हर एक क्वेश्चन को, हर टॉपिक को समझें, क्वेश्चंस लगाएं, प्रीवियस ईयर पेपर में फिर आप जाएं, उसके बाद अदर चीजें आपके पास आती हैं। अगली बात, जब आप रिसोर्सेज को लेंगे तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मत परचेस करिएगा। बहुत सारे बच्चे तरह तरह की पब्लिकेशंस की बुक, तरह तरह के क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, नहीं, आपको सिर्फ अपनी बेसिक बुक
एक आपकी साइड बुक, उसमें भी आपको जो टॉपिक समझ में आए उससे आप प्रैक्टिस करें। इसके साथ ही साथ सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर और एक कोई लेटेस्ट मॉडल पेपर, ये 4 रिसोर्सेज आपको सिर्फ यूज करने हैं। इसके अलावा ना तो आपको कुछ लेना है, ना ही आपको किन्हीं चीजों में पढ़ना है। जितना कम रिसोर्स आप लेंगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट आएगा, मतलब आप उतना फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाएंगे। जितना ज्यादा रिसोर्सेज को आप लेंगे उतने रिसोर्सेज को पढ़ने में आपका समय जाएगा। और हमेशा याद रखें कि बोर्ड एग्जाम में वही सफल होता है जो एक टारगेट के साथ, एक प्लान के साथ तैयारी करता है, जिसे यह पता होता है कि मुझे एग्जाम में कितना पढ़ना है, मेरे एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में पूरी तरह से गाइड करने में सफल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।